देश का वाराणसी, जहां से एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया। 19 साल की एक लड़की को 7 दिनों तक लगातार 23 लोगों ने अपनी हवस का शिकार बनाया। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है, एक ऐसी हकीकत जो दिल और दिमाग दोनों को सन्न कर देती है। घटना की शुरुआत 29 मार्च से होती है, जब लड़की के ही क्लासमेट राज नाम के एक युवक ने उसे भरोसे में लेकर लंका स्थित एक कैफे में बुलाया। वहां उसे नशा दिया और उसके बाद उसके साथ बलात्कार किया। उसके बाद जो हुआ वो किसी दुखद स्वप्न से कम नहीं था। 30 मार्च को समीर नामक एक युवक और उसका एक दोस्त उसे बाइक से उठाकर ले गए। हाईवे पर ले जाकर उसके साथ फिर दोबारा दुष्कर्म किया गया। अगले दिन 31 मार्च को आयुष, सोहेल, दानिश, अनमोल, साजिद और जाहिर जैसे कई नाम सामने आए। इन सभी ने मिलकर नशे की हालत में लड़की को अपनी हवस का शिकार बना दिया। फिर आती है तारीख 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को साजिद और एक अन्य युवक ने उसे होटल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। लड़की को मसाज देने के नाम पर उसे मजबूर किया गया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। इसके बाद उसे होटल के बाहर फेंक दिया गया जैसे कोई इस्तेमाल किया हुआ सामान हो। फिर आती है तारीख 2 अप्रैल की, जब 2 अप्रैल को इमरान नाम का युवक उसके सामने आता है, जिसने वही हैवानियत उसके साथ दोहराई। और जब लड़की बेहोश हो गई तो साजिद फिर से उसे उठाकर एक सुनसान गोदाम में ले गया, जहां जैव नाम एक और युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। हर दिन एक नया चेहरा, एक नई दर्दगी और आत्मा को कुचलने वाली पीड़ा का नया अध्याय जुड़ता गया। तारीख आती है 3 अप्रैल। 3 अप्रैल को राज खान, दानिश, शोएब, सोहेल सहित कई अन्य युवक उसके सामने आते हैं। लड़की की हालात इस हद तक बिगड़ चुकी थी कि वो पहचान से बाहर हो चुकी थी। चौका घाट पर बेसुध हालत में उसे फेंक दिया गया। 4 अप्रैल को किसी तरह वो अपने घर पहुंची और फिर मां को पूरी आप बीती सुनाई। 6 अप्रैल को उसके पिता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। लड़की को नशे की इतनी मात्रा दी गई थी कि वो 2 दिनों तक होश में ही नहीं थी। ये घटना सिर्फ एक लड़की की नहीं बल्कि पूरे समाज की असफलता है कि वाराणसी जैसे सांस्कृतिक और धार्मिक नगरी में हुई ये हैवानियत सवाल उठाती है कि क्या अब हमारे अपने ही शहर में बेटियां सुरक्षित हैं या नहीं। बहरहाल मामले में पुलिस अब जांच में जुट चुकी है। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन पुलिस की तरफ से दिया गया है और आने वाले वक्त में देखा जाएगा कि किस तरीके से इस लड़की के साथ 7 दिनों के अंदर 23 लड़कों ने जो इसके साथ दुष्कर्म किया है उनके आरोपियों को किस तरह की सजा दी जाती है और क्या सच में पुलिस इस लड़की को न्याय दिलवा पाती है या फिर नहीं। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज़ गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।